हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ग्रीवा माकर हमारी चैनल होम्यो वीडियो से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्टिकेरिया के बारे में। उसे हम गुजराती में शीरस भी कहते हैं। એવું કહેવાય છે કે સીરસ થઈ ગયા છે બોડી ઉપર, ચકામા થઈ ગયા છે, ખાસ કરીને એવું કહેવામાં આવે છે। अर्टिकेरिया मीन्स बॉडी के अंदर स्किन के ऊपर एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन आता है और जिसके कारण हाइव्स बन जाते हैं, व्हील्स बन जाते हैं, एकदम से चांठे पड़ जाते हैं। उसकी अलग अलग मार्जिन रहती है, साइज़ डिफरेंट रहती है, अलग अलग एरियाज़ पे होता है स्किन में। कहीं पे भी हो सकता है, पूरी बॉडी में भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक एरियाज़ में भी हो सकता है। तो उसे अर्टिकेरियल रैश कहा जाता है, क्योंकि उसमें रैशेस बनते हैं। और अगर उसके रीज़न की बात करें तो ये दिस इज़ डेफिनेटली एन एलर्जिक रिएक्शन। स्पेसिफिकली ये एलर्जी के रिएक्शन से ही ज़्यादातर केसेस में होता है। चाहे हम लेते हैं कि कोई प्रकार की मेडिसिन्स, जैसे वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जो एसिडिटी में ली जाती है, एंटासिड्स है, NSAIDs है, जैसे आइबुप्रोफेन बहुत लोग लेते हैं। कोई प्रकार की पेनिसिलिन के कोई कंटेंट्स होते हैं में अगर दवाई में, कोई प्रकार की सल्फोनामाइड्स होती है, कोई प्रकार की एंटीबायोटिक्स होती है। ये सारी ड्रग्स एक रिएक्शन कोज कर सकती है हमारे शरीर के अंदर और उसके कारण अर्टिकल रैशेस हो सकता है। तो एक ये बात हुई ड्रग्स के बारे में। दूसरा मेजर रीज़न होता है कहीं ना कहीं फूड की एलर्जी होना। बहुत सारे पेशेंट्स में आपने भी खुद ने भी सुना होगा, आजू बाजू भी सुना होगा, कोई पर्टिकुलर प्रकार के फूड लेते हैं तो उसके कारण एलर्जिक रिएक्शन शरीर में थ्रो होता है, शुरू हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें स्पेसिफिकली फ़िश, यस, जो नॉनवेज ईटर्स हैं वो फ़िश लेते हैं तो अर्टिकल रैशेस होते हैं। सर्टेन मीट्स में भी होता है। और ख़ास करके अगर हम बात करें फूड्स में तो किसी को कर्ड से होता है, किसी को सोयाबीन ऑयल से होता है। वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर अर्टिकेरिया इज सोयाबीन ऑयल ऑल्सो। सोयाबीन ऑयल से भी अर्टिकेरिया होता है। किसी को नट्स से होता है, किसी को अलग प्रकार के स्ट्रॉबेरीज से होता है, किसी को टोमेटोज से होता है। तो कोई भी प्रकार का फूड अगर हम ले रहे हैं जो हमको सूट नहीं कर रहा है और जिसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी फाइट कर रही है, एलर्जिक रिएक्शन इनिशिएट होता है, तो बॉडी में, पूरी बॉडी में अलग अलग जगह पे ये चांठे या तो हाइव्स जो बोलते हैं वो हो जाता है। और ये सारे रीजंस हुए अर्टिकेरिया के। पहले हमने बताया फूड्स, खास करके पहले बताया ड्रग्स के बारे में। उसके बाद कई ना कई प्रकार के फूड्स का अगर रिएक्शन आया है तो उससे भी एलर्जी हो सकती है। तो ये बात हुई रीजंस के बारे में। किसी को पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण भी अर्टिकेरिया होता है। कहीं ना कहीं बॉडी में अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ है जिसका हमें पता नहीं चल रहा है, बट उसके कारण भी अर्टिकल रैशेस हो जाते हैं। तो ये एक तासीर बन जाती है बहुत सारे लोगों की। अर्टिकेरिया का रीज़न ज़रूर है, बट कहीं ना कहीं एक तासीर बन जाती है। कुछ भी ऐसा खा लिया जिससे एलर्जी हो गई, कुछ भी ऐसा ले लिया जिससे शरीर में एलर्जी हो गई और बॉडी ने उसका रिएक्शन देना शुरू कर दिया, उसके कारण ये हाइव्स हो जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अभी सिम्टम्स के बारे में, ये बात हुई रीजंस के बारे में, अभी बात करते हैं उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो खास करके अर्टिकेरिया जब होता है तब एकदम से मेनली तो स्किन में रैशेस आते हैं, जो हमने पहले भी बताया। हाइव्स बन जाते हैं, बड़े बड़े, थोड़े उपसे हुए, थोड़े स्किन के लेवल से ऊपर उठ के थोड़े चाठे या तो चकामे पड़ जाते हैं। रेड होते हैं एकदम, उसकी मार्जिन भी होती है कभी कभार। और ख़ास करके उसमें बर्निंग इज़ प्रोमिनेंट, बहुत ही जलन होती है। और वो जो चकामे होते हैं उसको हमें स्क्रैच करना पड़ता है। खुजली जितना करते हैं उतना हमें अच्छा लगता है और उसके कारण हम ज़्यादा खुजली करते ही रहते हैं। और नाखून के कारण उसमें थोड़ा इंजरी भी हो सकती है और उसमें बर्निंग भी बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि बर्निंग इज़ मेजरली प्रोमिनेंट, बहुत जलन होती है अंदर से, राइट। तो अगर किसी को ड्रग्स के कारण हुए हैं, कोई मेडिसिन लेने के कारण अगर ये चकामे हुए हैं, तो जब उसकी एफिकेसी अंदर बॉडी में कम हो जाती है, उसकी असर कम हो जाती है, तो ये उसके बाद कोई प्रकार का रिएक्शंस बॉडी में नहीं रहता है, तो स्किन नॉर्मल हो जाती है। पर अगर फूड की एलर्जी है या तो कोई और रीज़न है या तो स्किन की एलर्जी का जो तासीर हम जो बोलते हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, तो ये जो अर्टिकेरिया रैशेस आने की जो समस्या है वो ज़्यादातर बहुत ही लंबे अरसे तक चलती है। जनरली तो ये 1 या 2 दिन में या तो सर्टेन घंटे से लेके 1-2 दिन तक के अंतराल पे कम हो जाते हैं, बट कभी कभार सालों तक भी रहता है, महीनों तक भी रहता है। जिनके केस में ये एलर्जी की समस्या प्रोमिनेंटली मार्क की हुई है उसकी बात कर रही हूँ।
तो बेसिकली ये ऐसी समस्या है कि जिनकी अगर ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो ट्रीटमेंट आवश्यक ही है, क्योंकि ऑब्वियसली स्किन पे पूरी बॉडी में कभी कभार फैल जाता है, पूरी बॉडी, कोई भी एरिया बाकी नहीं रहता है, चाहे वो सिर का पार्ट है, चाहे वो पैर का पार्ट है, सब जगह पे, स्टमक में, बैक में, हाथ में, फेस में, कान के अंदर भी खुजली आती है, सब जगह पे आता है, राइट। तो खास करके ये ऐसी समस्या है कि ऑब्वियसली उसका ट्रीटमेंट उसकी करवानी बहुत ही आवश्यक बन जाती है काफ़ी के लिए। और होम्योपैथी की अगर हम बात करें, वो प्योरली नेचुरल मेडिसिन है होम्योपैथी में, वो तुरंत आराम देती है, चाहे वो अक्यूट अर्टिकेरिया, अभी आपको कुछ रिएक्शन निकला है, अभी हमें फ़ोन करोगे, कांटेक्ट करोगे तो हम आपको मेडिसिन दे पाएंगे, वो आधे दिन में, एक दिन में गायब। या तो आपको क्रॉनिक अर्टिकेरिया होता है, लंबे अरसे से अर्टिकेरिया की समस्या है, जैसे महीने में 7 बार ऐसे हुआ, जब भी होता है 2-3 दिन तक रहता है, अगर ऐसी समस्या है क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग, तो उसके केस में तो होम्योपैथी की इफेक्ट है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अक्यूट अर्टिकेरिया है या क्रॉनिक अर्टिकेरिया है, होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर रिजल्ट है, बहुत ही सेटिस्फाइंग रिजल्ट है। और ख़ास करके होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन नहीं है कि आप मेडिसिन लोगे तो आपको उससे भी अर्टिकेरिया होगा, राइट। होम्योपैथिक मेडिसिन आर नॉट सच विच कैन हार्म योर बॉडी, विच कैन हार्म योर सिस्टम। सो अभी हम मेडिसिन के बारे में बात शुरू करते हैं। कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो आपको अगर एक्यूट हो या क्रॉनिक अर्टिकेरिया हुआ हो तो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, उसके बारे में हम भी बात करते हैं, राइट। तो फर्स्ट वन इज़ एस्टेकस फ्लूवियाटिलिस करके एक मेडिसिन है, एस्टेकस फ्लूवियालिटिस। ये दवाई एक ऐसी दवाई है जो किसी भी प्रकार का अर्टिकेरिया हुआ है आपको बहुत ही काम आती है, बहुत ही काम आती है। मीन्स बर्निंग हुआ है, अर्टिकेरिया के एकदम से बिग रेशेस हुए हैं, चक्का में जो बनते हैं वो, एकदम से जलन है, खुजली प्रोमिनेंट है, जो भी सिम्टम ले लो, आपके लिए ये एस्टेकस फ्लूवियाटिलिस करके जो दवाई है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आप उसे एकदम लोअर पोटेंसी में ले सकते हो, ये मेडिसिन हाई पोटेंसी में नहीं ली जा सकती। और ख़ास करके जब अर्टिकेरिया लीवर की कोई ना कोई प्रॉब्लम के साथ हुआ होता है तो ये दवाई बहुत ही इफेक्टिव काम करती है, आप आराम से ले सकते हो, अपनी तरफ से भी ये दवाई बहुत ही इफेक्टिव है। दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं, अर्टिका यूएंस। उसका नाम ही सजेस्ट करता है कि अर्टिका से शुरू होता है, सो इट्स बेस्ट फॉर अर्टिकेल रेशेस। खास करके जिन पेशेंट्स में ऐसी समस्या है कि हर ईयर मीन्स एवरी ईयर, हर साल कोई निश्चित समय का जो अंतराल होता है समय का, उसी अंतराल में उसको जैसे कि नवंबर महीने में अर्टिकेरिया हुआ है या तो मार्च में अर्टिकेरिया, हर साल सेम अंतराल पे उसको अर्टिकेरिया अगर उनको होता है तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। खास करके अगर शेल फिश खाने से अर्टिकेरिया होता है जिनको, नॉन वेजिटर्स को, तो उनके लिए ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। बर्निंग इज़ वेरी प्रोमिनेंट, ईचिंग इज़ वेरी प्रोमिनेंट, आपको स्क्रैच करना पड़ता है, खुजली आती है और कभी कभार अंदर से हीट भी फील होती है अर्टिकेरिया में। तो ये सारे सिम्टम्स जो है अर्टिका यूडेंस उसको आराम से गायब कर देती है और आपके अर्टिकेरिया की समस्या को भी जड़ से हटा देती है। दूसरी एक दवाई है नेट्रम म्यूर करके, नेट्रम म्यूरेटिकम। ये दवाई अगर किसी को सन एक्सपोजर से अर्टिकेरिया होता है, या तो ज़्यादा एक्सर्शन, या तो ज़्यादा मीन्स एग्जॉस्ट हो गया है बंदा, मीन्स एक्सर्शन ज़्यादा करता है, फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करता है और उसके कारण जो पसीना होता है या तो उसके कारण अर्टिकेरिया होता है, या तो सन एक्सपोजर की हमने जो बात की, जैसे ही सन एक्सपोजर में गए आप, जैसे कहीं रिक्शों में कहाँ पे गए हो, कहीं पे टू व्हीलर लेके कहीं पे एकदम से चल दिए हो, कुछ आपने ढंका नहीं है अपने शरीर को, और जो सन की हीट डायरेक्टली आपकी स्किन को टच करती है उसके कारण अर्टिकेरिया हो जाता है। अगर ऐसा केस है तो नेट्रम म्यूरेटिकम इज़ दी बेस्ट मेडिसिन। दूसरी दवाई है अगेन रस्टॉक्स है, सेपिया है। ये दोनों दवाई भी बहुत ही इफेक्टिव है। रस्टॉक्स की एफिकेसी बहुत ही अच्छी है, किसी भी प्रकार के जनरल अगर रेशेस हुए हैं अर्टिकेरिया के अलावा फिर भी रस्टॉक्स का काम बहुत ही है। और ख़ास करके जब बारिश की सीज़न में या तो कोल्ड एक्सपोजर में अर्टिकेरिया होता है तो रस्टॉक्स इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेडिसिन। दूसरी ऐसी दवाई है सेपिया करके, और एक तीसरी दवाई है डल्कामारा। डल्कामारा करके एक जो दवाई है उसके भी रिजल्ट्स बहुत ही प्रोमिनेंटली मार्क्ड किए गए हैं। तो ये सारी मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। और एक मेडिसिन मैं भूलूँ उससे पहले आपको बता दूँ, उसका नाम है हिस्टामिन। ये मेडिसिन की पहले भी बात हुई थी। अर्टिकेरिया तो कोई भी एलर्जिक रिएक्शन में जब हिस्टामिनिक रिएक्शन आता है, खास करके एलर्जी में ऐसा ही होता है कि हमारे शरीर में जो हिस्टामिन नामक जो केमिकल है वो एकदम से बढ़ जाता है, राइट। तो वो जो बढ़ा हुआ केमिकल है उसको
कम करने के लिए, उसके रिएक्शन को कम करने के लिए जो हिस्टामिनिक नाम की दवाई हमारी होम्योपैथी में है, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। किसी भी प्रकार के स्किन रिएक्शंस या तो एलर्जिक रिएक्शन में या तो किसी भी प्रकार की एलर्जीज़ में, जहाँ पे फ्यूम्स की एलर्जी हो, नेज़ल एलर्जीज़ हो, कोई प्रकार की भी एलर्जी हो, रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ हो या स्किन की बात करें, अर्टिकेरिया की बात करें, तो कोई भी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन अगर आता है शरीर में तो हिस्टामिन पहले ही मन में आती है। और बहुत ही सारे रिजल्ट्स है इस दवाई के। इट्स वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर अर्टिकल रेशिश। आप आराम से ले सकते हो और उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है, मीन्स कोई उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट। और लास्ट और एक मेडिसिन की बात मैं आपको बता दूं, एपिस मेलिफिका। यस, ये दिस इज़ द बेस्ट मेडिसिन, खास करके जब इंसेक्ट बाइट होता है और उसके कारण जो चकामे पड़ जाते हैं, इस तरह के चकामे पड़ते हैं शरीर में, जैसे कि इंसेक्ट बाइट किया है, जहाँ पे बर्निंग प्रोमिनेंट है, इचिंग प्रोमिनेंट है और अंदर बहुत ही जलन होती है रैशिश में। और ये मेडिसिन अगर आपने रिपीट की है लो पोटेंसी में काफ़ी इंटरवल पे, अगर आपने बार बार रिपीट कर ले हो तो आराम से आपको आधे दिन में ही रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये एपिस मेलिफिका बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है। मैंने जो भी अर्टिकेरिया की दवाई बताई वो सारी दवाई की एफिकेसी बहुत ही सुपर्ब है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये मेडिसिन में से किसी एक मेडिसिन को हमने दी है या एक साथ अगर मेडिसिन को दी है तो आपको रिजल्ट नहीं मिला है, ऐसा कभी कोई केस मेरे ध्यान में अभी आ ही नहीं रहा है। सो इतने अच्छे रिजल्ट्स है अर्टिकेरिया में खास करके होम्योपैथिक मेडिसिन के। तो ये सारी बात होगी अर्टिकेरिया क्या है, उसमें होम्योपैथी क्या काम करती है, कैसे करती है और कौन सी दवाई बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है। अगर आपको इस बारे में कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेनी है, कुछ सजेशन चाहिए या तो ट्रीटमेंट चाहिए, कुछ भी आपको अगर बात करनी है तो आप हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स सब नीचे हमने रखी हुई है ऑलरेडी, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वी आर टोटली अवेलेबल। आपकी कोई भी बाबतों को, कोई भी क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए वी आर देयर फॉर यू। चैनल को ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें, खास करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।